स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पर्सनल प्रोनाउंस और पजेसिव प्रोनाउंस। उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिख दे रखा है, वहां से आप उनको देख सकते हैं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जो कमांड है पर्सनल जो प्रोनाउंस मैं आपको बता रहा हूँ उन पे कमांड आपकी बन जाए और आगे आने वाली जो एग्जाम्स हैं आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना, इन पे थोड़ी कमांड बन जाएगी। जब तक इनको आप नहीं देखोगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो आइए हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसको कहेंगे? हिंदी में इसको हम जान सकते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम। यानी ऐसी कोई भी दो संज्ञाएं या दो से ज्यादा हो उनमें से किसी एक को अलग बताना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव कैटेगरी को बताएगा। दोज प्रोनाउंस which are used to denote one different thing from two or more than two, ये कह सकते हैं आप। इसमें से सबसे each, either, इसको आइदर भी बोलते हैं, ईदर भी बोलते हैं, क्योंकि यूएस का और जो ब्रिटेन का जो दोनों एक्सेंट है वो थोड़ा अलग अलग है। ईच, आइदर और एक नाइदर आप कह सकते हैं इसको, और नीदर भी बोल सकते हैं आप इसको। ये तो प्रत्येक का सेंस देगा और ये जो ईदर या आइदर जो है ये देगा दो में से कोई एक, दो में से कोई एक का सेंस देगा। और ये वाला देगा दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। तो इस प्रकार हमने देखा ये प्रत्येक बता रहा है, एक को बता रहा है। दो में से कोई एक यानी दो या दो से ज्यादा में से एक को अलग बताना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे एक बात और ध्यान देने वाली है, ईच का जब यूज, आइदर और नाइदर का यूज जब नाउन से जस्ट पहले हो जाता है तो इसको हम मानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ध्यान रहे पिछली वीडियोस में मैंने आपको थोड़ा डिफरेंस बताया था पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। इनमें भी वैसा ही अंतर है थोड़ा सा, क्योंकि विशेषण और प्रोनाउन लगभग थोड़े सिमिलर से ही है। लेकिन ध्यान रहे नाउन से पहले आने वाले विशेषण होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे, और सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे, और नाउन और ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है इनके बीच में कुछ एक शब्द दूसरे और होंगे, तो उस समय ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से, थोड़ा सा डिफरेंस करके बताता हूं मैं आपको। ईच ऑफ the two boys was there, each of the two। अब यहां देखिए आप, बॉयज यहां आया है और प्रोनाउन का यूज यहां हो रहा है। तो अगर ये तुरंत बाद यहां होता तो यहां ये होता डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, लेकिन अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है हमारा, ईच ऑफ द टू बॉयज। ध्यान रहे एक आगे दूसरी बात, ईच अगर आ जाए तो यहां जो आएगी, ये जो नाउन आएगी ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, और इसके बाद में जो वर्ब आएगी ये इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी बल्कि इसके अकॉर्डिंग आएगी, ईच के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रहे ईच सिंगल को, एक को डिनोट करता है, इसलिए यहां वाज आएगा, वर नहीं लिख सकते इसकी जगह। अगर आर इज एम आर में से होता तो यहां इज आता, आर नहीं होता। इसी प्रकार से ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और हम देखते हैं आगे एक उदाहरण और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का, विशेषण का देखें। ईच बॉय वॉज प्लेइंग देयर, ईच बॉय वॉज प्लेइंग देयर। यहां हमने देखा ईच के जस्ट बाद में नाउन आ रहा है, कॉमन नाउन आ रहा है, तो ईच बॉय प्रत्येक लड़का जो है वहां खेल रहा था, तो यहां ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसी प्रकार से हम कुछ बात और जानेंगे इस आइदर और नाइदर के बारे में भी, विस्तार से जानते हैं इनको कि ईच, आइदर और नाइदर का यूज जो है वो कैसे होगा। ईच का हम सबसे पहले यूज देखेंगे, ईच क्या होता है। ईच जनरली प्रत्येक का सेंस देता है। इस प्रत्येक में दो या दो से ज्यादा कोई वस्तु या कोई व्यक्ति हो, उनमें से एक को बताना हो, प्रत्येक को बताना हो, तो हम ईच का यूज करेंगे। कैसे? उदाहरण के माध्यम से इसको देखते हैं। ईच
ऑफ द टू प्लेयर्स इज एक्टिव। ईच ऑफ द टू प्लेयर्स यानी दो में से प्रत्येक जो है, प्रत्येक खिलाड़ी जो है वो क्या है, एक्टिव है, सक्रिय है। तो यहां हमने देखा ईच इन दो खिलाड़ियों में से प्रत्येक को बता रहा है। ध्यान रहे, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये गलतियां होती हैं कंपटीशन एग्जाम्स में, यही बातें पूछी जाती हैं अक्सर। प्लेयर्स यहां ईच आ गया और उसके बाद जो आने वाली जो नाउन होगी वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी हमेशा, और इसके बाद जो आने वाली वर्ब है अगर ईच का यूज पहले हो रहा है तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के रूप में आएगी, सिंगुलर वर्ब भी आएगी। अब हम ईच का दूसरा यानी दो तो हो गया, दो से अधिक कैसे सेंस देगा ये बताता हूं आपको मैं। ईच, इसी उदाहरण को ले लेते हैं, ईच ऑफ द थ्री प्लेयर्स इज एक्टिव, ये कह सकते हैं। ये यानी दो और दो से ज्यादा दोनों के लिए अप्लाई होगा। ईच ऑफ द टू प्लेयर्स, ईच ऑफ द थ्री प्लेयर्स, यानी तीनों में से। अब यहाँ 3 4 5 6 आगे भी नंबर्स बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईच आ गया तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग निर्धारित होगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना हमें। अब हम बात करते हैं आइदर की। आइदर क्या होता है, दो में से कोई एक का सेंस देगा ये, यानी दो वस्तुएं हैं, दो व्यक्ति हैं, उनमें से एक को बताना है। तो ये मान लो कोई व्यक्ति यहां खड़ा है और ये दो रास्ते हैं इसके सामने, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर। अब जयपुर जाना है इसको, और यहां खड़ा है, ये पोजीशन पूछ रहा है कि कौन सा रास्ता, किसी को पूछा कि कौन सा रास्ता जयपुर जाएगा। अब उसके इतना ध्यान में है कि दो में से कोई एक तो जाएगा, तो दो में से एक अख्तियार करना होगा वहां जयपुर जाने के लिए। तो इसमें ये रास्ता है या ये, दोनों में से कोई एक। तो इस प्रकार जब चुनाव करना है दो में से कोई एक का, तो हम इधर या आइदर का यूज करेंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स was in the class। Either of the two girls यानी दोनों में से कोई एक लड़की जो है वो क्लास में थी। तो यहाँ पे दो है, दो में से एक ले लिया। यहां अगर दो की जगह अगर हम तीन करते हैं, थ्री अगर कर दिया हमने टू की जगह, तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहां पहले बता रखा है दो में से कोई एक ही लेना है, टू। तो आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आप कहोगे कि दो वाली बात तो होगी, लेकिन अगर तीन में से कोई एक लेने वाली बात हो तो एक दूसरा शब्द काम में लेते हैं, एनी। एनी लिख सकते हैं या फिर एनी वन, इन दोनों में से कोई एक लेना है हमें, एनी या एनी वन। तो हम लिख सकते हैं एनी, एनी वन ऑफ these three books is mine। तो यहां हमने देखा एनी और एनी वन, यानी तीन में से कोई एक पुस्तक है वो मेरी है। एनी ऑफ दीज थ्री बुक्स इज माइन। अब तीन में से एक का चुनाव करना है तो हमने एनी लगाया, एनी वन, दोनों में से कोई एक का यूज करना है। दो की बात है, दो में से कोई एक है तो इधर का यूज करेंगे अपन। हम नाइदर का यूज, नाइदर का मतलब क्या होता है, नाइदर दो में से कोई नहीं, यानी दो व्यक्ति हो, दो वस्तुएं हो, किसी भी प्रकार की कोई चीज हो लेकिन दो हो, उन दोनों में से कोई नहीं का सेंस देना, दोनों ही नहीं या दो में से कोई नहीं का सेंस देना हो तो हम नाइदर का यूज करेंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे, नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज एक्टिव। नाइदर ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में से कोई नहीं, क्या नहीं, इज एक्टिव। दोनों लड़कों में से कोई भी है वो सक्रिय नहीं है, कोई भी सक्रिय नहीं है, तो दो में से कोई नहीं का सेंस दे दिया। आगे देखते हैं, नाइदर ऑफ द बुक इज माइन।
इसमें हमने देखा दो में से कोई भी पुस्तक जो है नाइदर ऑफ द, सॉरी मैंने टू नहीं लिखा इसमें, नाइदर ऑफ द टू लिख लेना यहाँ पे, नाइदर ऑफ द टू और बुक्स, नाइदर ऑफ द टू बुक्स इज माइन, दो में से कोई भी पुस्तक है वो मेरी नहीं है, दोनों में से कोई पुस्तक मेरी नहीं है। अब आप कहोगे दो में से तो चलो ठीक है नाइदर हमने ले लिया, लेकिन जब तीन हो या तीन से ज्यादा कोई संख्या हो तो उस कंडीशन में हम नीदर का यूज नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरा प्रोनाउन है हमारे पास नन, इसको हम लिखेंगे। जैसे नन ऑफ दीज 5 students was present yesterday। तो इसमें हमने देखा none of these 5 students, इन लड़कों में से, पांचों लड़कों में से कोई नहीं था, क्या नहीं था, yesterday को यानी बीते हुए कल को कोई भी प्रेजेंट नहीं था, पांचों में से कोई नहीं, तो यहां हमने यूज किया नन का। दो में से कोई नहीं का यूज करना है तो नाइदर का। आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।